हेलो एवरीवन, आई एम प्रसाद चांडम फ्रॉम फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज जिस स्टॉक का हम लोग बात करने वाले हैं वो स्टॉक का रिसेंटली एक न्यूज आया था दैट इलॉन मस्क इज गोइंग टू बाय स्टेक इन दैट कंपनी। आई होप कि आप लोगों को एक अंदाजा लग गया होगा। तो वो कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। तो आइडिया के अंदर रिसेंटली न्यूज थी कि इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है वो स्टेक बाय करने वाली है। बट वो न्यूज फेक निकली। और वो न्यूज के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शो कर रहा है कि स्टॉक को जो 20 to 22 वाली जो लेवल है वो क्यों टच करनी चाहिए। बट बिफोर दैट मैं आपको एक रिमाइंडर करवा दूं कि हमने ये कहा था जब वो 7 और 8 रुपीज के आसपास था। बिकॉज वी ऑल लाइक फाइव सर्कल टीम एक फ्यूचर कैरी कर रही थी आइडिया जैसे स्टॉक में। तो वी होल्ड स्टॉक टिल 16 to 17 लेवल। और हमने तब ही ये बोल दिया था कि स्टॉक इन कमिंग मंथ्स, ये आई थिंक जून और जुलाई की बात है, इन कमिंग मंथ स्टॉक टच करने वाला है 17 to 18 लेवल्स एंड दैट रैली कैन एक्सटेंड अप टू दी 21 to 22 लेवल्स, ये हमने कहा था। और इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। ये रिकॉर्डिंग आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड लेट्स शेयर अ स्क्रीन कि एग्जैक्टली स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। बिकॉज बहुत सारा न्यूज का इन्फ्लो आ रहा है और कुछ न्यूज फेक बताई जा रही है। लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक में वी ऑल कैन सी कि स्टॉक का जो ऑल टाइम लो था दैट इज 2.5, ऑलमोस्ट 2.5। एंड जो ऑल टाइम हाई था दैट इज की 121। सो इट सिम्स लाइक कि बहुत लोगों को ये बोलना है कि ये अगला मल्टीबैगर हो सकता है बिकॉज गवर्नमेंट का स्टेक है, इसमें एसबीआई का भी स्टेक है। सो एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये स्टॉक में और यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। तो जैसे कि एक नेचर हम लोगों ने इसके अंदर नोटिस किया आइडिया वोडाफोन में, इट्स अ मंथली चार्ट। ठीक है। जब भी जब भी आपको 200 to 250% से 300% की रैली आते हैं, यू ऑल कैन सी ये अपसाइड आया था 2.5 रुपीज से। फिर ये भी एक अपसाइड आया था ऑलमोस्ट 400% का, ये भी अपसाइड आया था 250% की, तो ऑलमोस्ट 260 to 250%। और ये जो अपसाइड आई है ये अब तक आई है 232%। एंड लेट से कि जो हिस्ट्री उसने जो हिस्ट्री में उसने किया है वो अभी भी करता है कि मिनिमम 260% या 250% की रैली होती है, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 21 रुपीज के आसपास आ रही है। तो यही एक रीजन था, हमने ये कहा था कि स्टॉक को 17 18 लेवल तक टच जाना, वहां तक जाना चाहिए। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। यहाँ पे जैसे हमने अप साइड की रैली देखी उसी तरीके से हम लोग डाउन साइड की रैली देखेंगे। ये अप साइड की रैली के बाद ये डाउन साइड की रैली जो आई कि 60% का करेक्शन आया, 66%। ये भी आपको ऑलमोस्ट 65% का। ये जो रिसेंटली फॉल हुआ दैट इज ऑलमोस्ट 66%। तो एक जो स्टॉक का नेचर है कि जब भी वो 250 to 300% का अपसाइड मूव देता है उसके बाद स्टॉक कैन करेक्ट एट एनी पॉइंट 60 to 70%। ऑलमोस्ट 65 हम लोग एक पकड़ के चलते हैं। तो लेट से कि करंट प्राइस से भी कभी वो गिरता है बिकॉज उसका अभी का हाई 18.40 समथिंग है। तो यहाँ से लेट से कि 60% का भी फॉल आता है तो आपका मिनिमम 7 to 8% तक तो इसने करेक्ट करना ही चाहिए। ये एक रीजन है कि हमें यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 18 to 20 लेवल्स के बीच में से। और इन केस कभी रैली एक्सटेंड हुई 200% तक की, जो कि ऑलमोस्ट आ रहा है 21 to 22 के लेवल्स तक का आ रहा है, तो एक डाउन साइड वहां से भी हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो कि लेट्स से कि यहाँ से कि 300% की रैली आती है, 300% ऑलमोस्ट यहाँ आता है 23, और यहाँ से भी कभी 60% का भी फॉल आता है तो 9 to 9.5 तक की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और ये एक स्टॉक का नेचर बता रहा है, ये हम नहीं बता रहे, स्टॉक का नेचर बता रहा है। और ये जो भी हमने रैली देखी ये लॉग चार्ट के ऊपर थी। अब लिनियर के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं बिकॉज लिनियर चार्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो समझना बहुत जरूरी है कि वाई रेजिस्टेंस उसी लेवल पे आ सकता है। तो यहाँ पे
एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न इसने बनाया विच इज अ ब्रॉन्डिंग पैटर्न। ठीक है। तो ब्रॉन्डिंग पैटर्न है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक ने ब्रॉन्डिंग पैटर्न बनाया अराउंड इज सपोर्ट लेवल। तो जैसे स्टॉक के अंदर बहुत सारी न्यूज आ रही थी, ये आ रही थी, तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी। जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो स्टॉक या कोई भी इंडेक्स एक ब्रॉन्डिंग पैटर्न बनाता है। तो ब्रॉन्डिंग पैटर्न बनाने के बाद हम लोग ये एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 20 to 21 लेवल, ये जो लेवल है एक सेलिंग लेवल बन सकती है। और कभी ये 22 तक चले जाती है तो वहां पर तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। सी अगेन वी आर नॉट सेइंग कि यहाँ से 60% का फॉल आएगा, बट कहीं ना कहीं एक एक प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज ये जो एक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है मई 2020, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 ईयर, 3.5 साल का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 60% का फॉल नहीं भी आया और 20% का भी फॉल आया तो वी कैन सिंपली गेट, बिकॉज एक लॉट 80,000 का है, तो वी कैन सिंपली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे तरीके से हमें मिल सकती है। तो ये था एक आइडिया के ऊपर एनालिसिस और एक शॉर्ट टर्म व्यू की। लोगों को अभी भी लग रहा है कि स्टॉक एकदम बबल बन चुका है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। सी यहाँ से ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, वी आर नॉट सेइंग, बट अनलेस एंड अनटिल वो 24 के नीचे है तो वी कैन सी कि स्टॉक में एक प्रेशर बनना चाहिए और स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें दिख रही है। तो ये इस तरीके का एनालिसिस कि स्टॉक का नेचर क्या है, उसने प्रीवियसली क्या किया है, और उसी को हमने कंपेयर किया ब्रॉन्डिंग पैटर्न जो कि रिसेंटली वो पैटर्न बना रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम लेवल आ रही है जो हमने उसके नेचर में देखी थी कि जो 250 से तो 300% तक का रिटर्न देती है। तो किस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक आइडिया स्टॉक का नेचर समझा, फिर उसको मैंने कनेक्टिंग द डॉट्स किया कि रेजिस्टेंस भी अराउंड सेम लेवल के ऊपर आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड बिफोर दैट एक डिस्क्लेमर है कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट if you are taking any trades or investing decisions. So that's all from my side। और कभी ये स्टॉक के बारे में कोई डाउट है या कोई स्टॉक के बारे में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए, हम लोग उसके ऊपर रिप्लाई करके आप लोगों को आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।